જય બાબા સ્વામી. ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. चित्त सशक्त करो कहते हैं, पर चित्त यानी निश्चित क्या होता है और उसे कैसे जाना जा सकता है. यही विचार चल रहे थे कि गुरुदेव ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या सोच रहे हो. मैंने कहा, कुछ नहीं, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा था वह बहुत गहरा था, उतना ऊपर नहीं था किसी मैं आसानी से जान सकूं कि क्या सोच रहा हूँ, और इसीलिए उन्हें आसानी से बता भी नहीं सकता था, क्योंकि इस विषय पर सोच रहा हूँ यह मेरा मुझे भी मालूम नहीं था. गुरुदेव ने बड़ी गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, मानो मेरे भीतर की बात का पता लगाना चाहते हो, और फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, जिस प्रकार से हमारे शरीर में आँखें होती है और आँखों से हम जो स्पष्ट है वह देख सकते हैं, जो प्रकाश में है वह देख सकते हैं, जो प्रकाशमान है वह देख सकते हैं. यानी आँखें सब कुछ देखने के लिए पर्याप्त नहीं है. आँखों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है. बिना प्रकाश के आँखें स्वयं कोई काम ही नहीं करती है. प्रकाश होने पर भी आँखों की अपनी एक सीमा है. उस सीमा के भीतर ही कोई वस्तु आएगी तो आँख देख सकती है. उस सीमा के बाहर की वस्तु आँखें नहीं देख सकती है. यानी आँखें प्रकाश होने पर अपनी सीमा में आई वस्तु को देख सकती है और मस्तिष्क को वस्तु की जानकारी देती है. अगर यह वह वस्तु पहले भी देखी है तो वह आँखों से प्राप्त चैतन्य की जानकारी से मस्तिष्क जान जाता है कि जो दुख रहा है वह क्या है. कभी कभी आँखें वह भी देखती है जो आज तक कभी नहीं देखा है, या कुछ नया ही अनुभव करती है. प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर एक आत्मा होती है. यूँ समझें कि वह भी एक न दिखने वाला छोटा सा शरीर है. चित्त उस आत्मा की आँख होती है. आत्मा शरीर से अधिक शक्तिशाली होता है, इसीलिए आत्मा की शक्ति भी शरीर से अधिक शक्तिशाली होती है. जिस प्रकार शरीर की आँखें होती हैं वैसे आत्मा की भी आँखें होती हैं. उसी को चित्त कहते हैं, यानी चित्त को आत्मा की आँख कह सकते हैं. यह आत्मा की आँख होने के कारण यह शरीर की आँखें से अधिक शक्तिशाली होती है. इससे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है. यह अंधेरे में भी देख सकती है. दूसरा, उसकी कोई सीमा नहीं होती है. यह एक स्थान से हजारों मील दूर का भी देख सकती है. एक क्षण में देख सकती है. इसकी बहुत गति होती है. यह विश्व में सबसे अधिक गति वाली होती है. यानी चित्त को हम आत्मा की आँख कह सकते हैं. यह चित्त जितना भीतर होगा उतना स्थिर होगा. जितना स्थिर होगा उतना सशक्त होगा एवं प्रभावशाली होगा, और जितना प्रभावशाली होगा उतना सूक्ष्म होगा. एक सूक्ष्म चित्त के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा एक स्थान पर बैठकर हवा और आवाज़ की गति से भी अधिक गति से क्षण भर में की जा सकती है. जिस प्रकार से एक मनुष्य के सामने आने पर आँखें उसके बाहरी शरीर की जानकारी दे सकती है, ठीक उसी प्रकार अगर आप आपका प्रभावशाली चित्त उस व्यक्ति पर डालें तो वह उस व्यक्ति के विचारों के भूतकाल की, भविष्य काल की जानकारी दे सकता है. प्रभावशाली चित्त के द्वारा ही अंतर्यामी शक्ति प्राप्त हो जाती है. एक मनुष्य लगातार 12 साल तक ध्यान साधना कर अपने चित्त नियंत्रण कर स्थिति प्राप्त कर सकता है. एक प्रभावशाली चित्त होने पर उस व्यक्ति में चुंबकीय शक्तियाँ नियमित हो जाती है.
उसके भीतर के सदैव सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है। वह सदैव रचनात्मक एवं सर्जनात्मक कार्य में ही लग रहता है और यही कार्य उससे सदैव होते रहते हैं। स्पंदन सदैव सकारात्मक रूप में शरीर से बाहर निकलने के कारण वे नकारात्मक, निराश, हताश स्पंदन वाले व्यक्तियों को बड़ी ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ऐसे नकारात्मक स्पंदन वाले व्यक्ति सकारात्मक स्पंदन वाले व्यक्ति की ओर बहुत आकर्षक होते हैं और उनके नकारात्मक स्पंदनों में भी बदलाव आता है। एक प्रभावशाली चित्त वाला मनुष्य प्रकृति के साथ आसानी से समरस हो जाता है और वह प्रकृति से आसानी से ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और उस प्राप्त ऊर्जा शक्ति को अपनी इच्छा अनुसार दूसरों में प्रवाहित कर सकता है। उसका अपने चित्त पर नियंत्रण होता है, इसीलिए वह उस ऊर्जा के प्रभाव पर भी आसानी से नियंत्रण कर लेता है। जिस प्रकार से पहले शारीरिक शक्ति का युग था, बड़ी शक्ति वाले योद्धा गदाधारी होते थे और जिसके पास शारीरिक शक्ति थी वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता था, यानी शारीरिक शक्ति सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक होती थी। आज बुद्धि का युग है। एक बुद्धि वाला व्यक्ति भले ही वह शरीर से कमजोर हो, एक बम का बटन दबाकर बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को मार सकता है, क्योंकि अब शक्ति का प्रतीक शारीरिक शक्ति नहीं है, अब बुद्धि श्रेष्ठता का प्रतीक हो गई है। अब आने वाला समय चित्त शक्ति का होगा। जिस मनुष्य का चित्त सशक्त है वह व्यक्ति चित्त से सब पर भारी रहेगा, सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। जिस व्यक्ति का चित्त जितना सशक्त व प्रभावशाली होगा वह व्यक्ति मानव समाज में उतना ही सर्वश्रेष्ठ होगा, यानी सर्वश्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। यह आने वाला समय में होगा। अब चित्त शक्ति का हथियार होगा, चित्त ही शक्ति का माध्यम होगा। हमारा चित्त सदैव भीतर होना चाहिए, क्योंकि वह जितना भीतर होगा वह उतना ही स्थिर होगा और जितना स्थिर होगा उतना सशक्त होगा। साधारण मनुष्य इसे भूतकाल की बीती बुरी यादों, बुरी घटनाओं को याद कर नष्ट करता है या दूसरे मनुष्य के दोष ढूंढने में खर्च करता है और दोनों ही परिस्थितियों में चित्त शक्ति नष्ट होती है और चित्त कमजोर होता है। इस पर नियंत्रण करने का सतत अभ्यास करना होता है। यह ऐसे अभ्यास करने वाली सामूहिकता में रह जाता सकता है। इस प्रकार अपनी दिनचर्या में चित्त को भीतर रखकर सशक्त किया जा सकता है। फिर कुछ दिनों तक गुरुदेव मुझे लगातार एक जंगल में ले गए। वहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ थी जिन पर से एक बीज निकलता था। वह मोती के अहंकार जैसा होता था, लेकिन आधा काला व आधा लाल रंग का होता था। वे बीज रोज तोड़कर लाते थे और गुफा के सामने खड्डे में उसे जमा करते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चला। उस झाड़ी की पत्तियाँ खट्टी मीठी लगती थी। छोटी छोटी पत्तियाँ होती थी जैसी इमली के झाड़ की होती है। वैसे फिर धीरे धीरे वह खड्डा उन बीजों से भर गया। करीब 6 फीट लंबा, 9 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा गड्ढा था। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे उसमें लेटने के लिए कहा और फिर रोज 2-3 घंटे उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। फिर उन्होंने एक दिन बताया, इन्हें गूंज कहते हैं। इनका गुण है ये शरीर की गर्मी को खींच लेती है और शरीर की आंतरिक गर्मी निकल जाने के बाद चित्त शांत रहता है। सचमुच कुछ दिनों के बाद मुझे उस खड्डे में सोना अच्छा लगने लग गया। यह अभ्यास भी कई दिनों तक चला। वे उसी झाड़ी की पत्तियां अन्य एक झाड़ी की पत्तियां के साथ खाने के लिए कहते थे और उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। ऐसा क्रम महीनों तक चला था।
इसके साथ कुछ वनस्पतियों का रस निकालकर रोज सुबह खाली पेट पीने के लिए देते थे। वह रस का स्वाद इतना अच्छा नहीं रहता था, इसीलिए मुझे वह अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वे इतने मेहनत से तोड़कर लाते थे और पीसकर इसे निकालते थे। वह देखकर मेरा नहीं बोलने का कभी मन ही नहीं करता था। उन्हें जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का बहुत ज्ञान था। हम लोग भोजन के रूप में प्रकाश के फल, केले, कुछ झाड़ों की पत्तियां और कुछ फल खाते थे। दिन में एक समय ही खाते थे, कभी कभी 4-5 दिनों के बाद ही खाते थे। कहाँ पर भोजन की नियमित रूप से आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर उनके अलग अलग प्रयोग करते थे। वे पेट साफ रखने पर अधिक जोर देते थे। उनका कहना था, सोच अगर साफ होता है तो पेट साफ रहता है, और पेट साफ रहता है तो शरीर में विजातीय तत्व जमा नहीं होते हैं और निर्मित नहीं होते हैं। कभी कभी वे इसके लिए नाभि के ऊपर कुछ पत्ते बांधते थे के लिए भी देते थे। वहाँ पर जो गतिविधि चल रही थी उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये कोई वैद्य है और मैं किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आकर रह रहा हूँ। शायद वह उनके कार्य करने का तरीका होगा। सारा जोर शरीर को एक बड़ी आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार करने पर ही था, लेकिन रोज वे आगे बढ़ रहे थे। वे किसी निश्चित शारीरिक स्थिति तक मुझे पहुंचाना चाहते थे। कहाँ तक जाना चाहते थे वह उन्हें निश्चित पता था, लेकिन वह मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वे प्रतिदिन की प्रगति से प्रसन्न थे। वे प्रसन्न रहे, बस यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। ऐसा महसूस हो रहा था वे प्राकृतिक रूप से मेरे शरीर को किसी विशिष्ट साधना के लिए तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए वे प्रकृति के सानिध्य का उपयोग कर रहे हैं। वे सदैव चित्त को सकारात्मक रूप से तैयार करने का प्रयास करते थे। फिर उन्होंने शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि के चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर चंद्रमा पर चित्त एकाग्र कर ध्यान करना सिखाया। रोज अभ्यास की समयाविधि बढ़ती गई और गुरु पूर्णिमा की रात संपूर्ण रात भर कराया। चित्त को चंद्रमा पर एकाग्र करो और स्वयं के और चंद्रमा के बीच एक सूक्ष्म संबंध कायम करो, और यह महसूस करो कि तुमने अपना संपूर्ण समर्पण चंद्रमा को देवता मानकर कर दिया है, और चंद्रमा की शीतल पवित्र ऊर्जा चंद्रमा के प्रकाश के रूप में अपने पर बरस रही है, और आप उस चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता अनुभव कर रहे हो, और वह शीतलता तुम सूर्य नाड़ी के ऊपर विशेष रूप से अनुभव कर रहे हो, और धीरे धीरे लीवर ठंडा हो रहा है, और उस साधना से आत्म शांति अनुभव हो रही है। एक दिन सुबह गुरुदेव स्वयं जमीन के ऊपर बैठे थे और मुझे भी जमीन पर बिठाया, और उन्होंने कहा, तुम सोचो, तुम तुम्हारी माँ की गोद में बैठे हो, वैसी ही निश्चितता से अपने पन से धरती के ऊपर बैठो और पूर्ण समर्पित होकर आप धरती से प्रार्थना करो कि मैं आपकी ओर संपूर्ण समर्पित हूँ। मेरे चित्त को शुद्ध व सशक्त करने की कृपा करो। तुम महसूस करोगे तुम्हारे भीतर की खराब ऊर्जा के स्पंदन होना चालू हो गए और तुम्हारा चित्त सशक्त व शुद्ध हो जाएगा। भूमि माता में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना के द्वारा उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ समरसता स्थापित करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्ध हो जाती है। भूमि माता चित्त शुद्ध करने में बड़ी सहायक होती है और चित्त सशक्त हो जाता है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। भूमि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की
और शरीर को संतुलन में लाने का कार्य करती है। बरसते हम उस संतुलन के लिए तैयार हो जाए। प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग स्वेच्छा के लिए किया जा सकता है। जबरदस्ती के लिए साथ किसी को भी प्रकृति के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद अनुभव किया कि कुछ समय तक भूमि पर बैठकर ध्यान साधना करने पर चित्त जल्दी एकाग्र होता था और बाद में बड़ा शांत और अच्छा लगता था और शरीर में भी एक हल्कापन महसूस होता था। एक दिन सुबह गुरुदेव ने अपनी हिमालय प्रवास की बातें बताना प्रारंभ किया और उन्होंने बताया, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पास छोटे छोटे कबीले हैं, छोटे छोटे गांव वहाँ है, पर अपने शरीर की बीमारियां ठीक करने के लिए लोग पृथ्वी तत्व का उपयोग करते हैं। जब हमारे शरीर में विजातीय तत्व बढ़ जाते हैं तब शरीर को बीमारियां होती हैं। इसीलिए आवश्यक है हमारा पेट साफ रखे, आवश्यक है हमारा चित्त साफ रहे ताकि गंदे बुरे नकारात्मक विचार हमें न आए और नकारात्मक विचारों से बीमारियां भी न आए। इसीलिए भी आदिवासी लोग पृथ्वी तत्व का सहारा लेते थे। हमारे शरीर पंच तत्वों के सहयोग से बना है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। इसमें पृथ्वी तत्व के कारण हमें पवित्रता मिलती है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को और चित्त को शुद्ध करता है और हमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। इसके लिए पृथ्वी तत्व को एक महान शक्ति मानना होगा और अपना संपूर्ण समर्पण इस पृथ्वी के तत्व को कर उस पृथ्वी तत्व की समरसता स्थापित करनी होगी। और यह समरसता स्थापित करने के लिए प्रार्थना से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए वे आदिवासी लोग पृथ्वी पर बैठकर प्रथम पृथ्वी को नमस्कार करते थे, झुकते हैं और पृथ्वी के आगे अपने आप को नतमस्तक करते थे और बाद में पूर्ण अवस्था से पूर्ण श्रद्धा से भरकर प्रार्थना करते हैं कि आपको हम हमारा संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं। आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा हमारी यह बीमारी ठीक हो और बाद में चमत्कारिक रूप से उन आदिवासी लोगों की बीमारियां ठीक होती है। वास्तव में वे लोग पृथ्वी के सानिध्य में संतुलित होते हैं। पृथ्वी संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए पृथ्वी एक तत्व है। यह ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी के सामने झुकना आना चाहिए। पृथ्वी के सामने आस्था के साथ समर्पण करना चाहिए तथा तभी यह संभव हो सकता है। वे एक विशिष्ट झाड़ के नीचे की मिट्टी का लेप शरीर पर लगाकर भी बीमारियां ठीक भी करते हैं। मिट्टी के लेप से स्नान करने की भी बीमारी ठीक की जाती है। कई कबीलों में बीमारी व्यक्ति को गले तक मिट्टी में गाड़ देते हैं। उस व्यक्ति को एक लंबे बड़े गड्ढे में खड़ा कर लिया जाता है और बाद में उसके आसपास मिट्टी भर दी जाती है और उसके दिन भर तो कई बीमारियों के लिए तो रात भर भी जमीन में गाड़ कर रखते हैं। ये सब एक कुशल अनुभव बुजुर्ग व्यक्ति के सानिध्य में और देखरेख में होता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति बीमार व्यक्ति के चेहरे से, सांस की गति से, व्यक्ति की नाड़ी की परीक्षा कर यह निर्णय लेता है। कई बीमारियां तो केवल आँखों से ही पता लग जाती है। उन आदिवासी बस्तियों में कोई वैद्य या चिकित्सक नहीं होता है। एकदम पिछड़ा जलाका है। न उसके पास कोई दवाइयाँ है और न कोई उपकरण होते हैं। वे सभी प्रकृति और प्रकृति के स्पंदनों पर ही निर्भर रहते हैं। कई बार मिट्टी का लेप कपाल पर व सिर पर लगाकर बुखार उतारा जाता है। इस प्रकार की प्रकृति चिकित्सा में उस चिकित्सक पर मरीज की आस्था होनी चाहिए। उस मरीज की आस्था के कारण ही अच्छे व सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उन आदिवासी लोगों के पास इस चिकित्सा के अलावा कोई अन्य चिकित्सा का विकल्प ही नहीं है।
जो उन्हें यह चिकित्सा आस्था के साथ करवानी ही पड़ती है। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व के द्वारा भी शरीर की बीमारियां ठीक की जा सकती है। हम अगर अपने दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः जमीन पर रखें और आंख बंद कर चित्त को एकाग्र करें तो भूमि के भीतर की गतिविधियां को भी जाना जा सकता है। इस पृथ्वी के भीतर क्या चल रहा है वह जाना जा सकता है। पृथ्वी के भीतर की आवाज़ों और भीतर के स्पंदनों को भी जाना जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः जमीन पर टिकाया और आंखें बंद कर चित्त को एकाग्र किया और मुझे भी करने के लिए कहा। तो सचमुच में पहले मुझे हल्के स्पंदन महसूस हुए, बाद में पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल को महसूस किया। पृथ्वी के नीचे की कौन सी परत खिसक रही है, किस ओर खिसक रही है, वह पता लगा और बहुत शांत लगा। इस प्रकार सभी आपको यह अनुभव कराया। इसे जब हम जीवन में अनुभव करते थे तब हमारा चित्त प्रकृतिमय हो जाता है और उस कारण चित्त को एक विशालता प्राप्त हो जाती है और मैं के अहंकार के अस्तित्व के बाहर हम आ जाते हैं और पृथ्वी तत्व से जुड़ने के बहाने कहीं न कहीं हम हमारी जड़ से जुड़ जाते हैं, क्योंकि माटी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारी उत्पत्ति में, हमारे संगोपन में वह माटी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और हम उम्र भर उस माटी से अपना अस्तित्व अलग समझते हैं। फिर भी माटी को हमारे जीवन के बाद हमारे शरीर को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता। मनुष्य को इसीलिए मिट्टी का पुतला कहते हैं। यह शरीर रूपी माटी का पुतला मिट्टी के निर्मित होते हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। यह मिट्टी ही अंतिम सत्य है। आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में सहायता करने के लिए पृथ्वी एक वाहन के रूप में आत्मा को यह मिट्टी का शरीर प्रदान करती है। मोक्ष अगर एक मंजिल है तो उस मंजिल तक पहुंचने का वाहन यह मिट्टी का पुतला है। मिट्टी पुतला बनकर आत्मा को एक साधना प्रदान करती है ताकि वह अपने जीवन में समय में मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर सके। कई बार कई संत इस धरती पर अवतरित होते हैं और किसी स्थान विशेष को पवित्र करते हैं। उनके कारण उस स्थान की संपन्न की शक्ति बढ़ जाती है। उन संतों के सानिध्य के कारण उस स्थान विशेष का प्रभाव बढ़ जाता है। जय बाबा स्वामी।